हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 12/24/7। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वो स्टूडेंट्स की जो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हैं। अभी आपको पता होगा कि 7 जुलाई को आपका जो फाइनल आंसर की है CUET 2023 का वो अपडेट कर दिया गया है। और अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मैम आई एम स्टिल डिससेटिस्फाइड, क्योंकि मेरी जो आंसर्स हैं वो अभी भी रॉन्ग शो कर रहे हैं, राइट। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पहले से परेशान थे कि मैम रिस्पॉन्स शीट जो है मेरी वो जो मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स किए थे एनटीए के आंसर्स कुछ और ही दिखा रहे हैं, तो दे आर रियली वेरी पैनिक। तो वो इस सिचुएशन में क्या करें, तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे ही बात करेंगे। वो बच्चे जो कि इस चीज़ से अभी भी डिससेटिस्फाइड हैं कि जिनकी रिस्पॉन्स की ही मिसमैच कर रही है, वो इस चीज़ का सोल्यूशन कैसे पाए, क्योंकि जितने बच्चे थे जिनका रिस्पॉन्स की वाला इशू आया था वो अभी तक सॉर्ट नहीं हुआ है। तो आइए इसके ऊपर बात कर लेते हैं, राइट। तो अभी हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जिनके सेम इशू रहा था, रिस्पॉन्स की सेम दिखा रहा था, राइट। और ऑब्वियसली प्रोविजनल आंसर की से उनके आंसर तो मिसमैच कर ही रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था ये तो मेरी आंसर की है ही नहीं, मैंने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे टोटल क्वेश्चन उसमें उतने दिखा नहीं रहे। दूसरी चीज़, जो मैंने क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट किया था वो कुछ और ही दिखा रहा है वहाँ पर, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम बन रहे हैं। तो वी हैड कॉल्ड एनटीए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हम कॉल कर रहे हैं तो कॉल उठ नहीं रहा है, हम मेल कर रहे हैं तो रिवर्ट नहीं आ रहा है। तो हमने अपनी तरफ से कॉल किया जिसमें उन्होंने क्या बोला, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, इस चीज़ को आपको सुनना ज़रूरी है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आपके पास आपका एडमिट कार्ड होगा, है ना, एडमिट कार्ड। तो आपने क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड का PDF रखना है अपने पास, ठीक है। दूसरा, ये डॉक्स हैं आपके जो आपके पास होने चाहिए। दूसरा, आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है, ठीक है, रिस्पॉन्स शीट, इसका डॉक आपके पास होना चाहिए, इसको निकाल लो। तीसरा, आपकी प्रोविजनल आंसर की जो फाइनल है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको निकाल लेनी है। फिर उसके बाद आपको अपना इशू लिखना है, ठीक है। आप क्या बोलेंगे एनटीए को कि मेरा इशू ये है कि द रिस्पॉन्स की or the answers which I have submitted for each and every question which I found so easy during the time of my examination, they are not showing as per what I had attempted, right? They are completely different. So I feel that so this is not my answer sheet or this is not my response key. So kindly look into it. This is something which is totally and completely different. I'm completely dissatisfied with it. Kindly look into it because this is the whole sole matter of my 1 year of graduation or 1 year of my academic. So this is something जिसके ऊपर आपको काम करना है, right? तो जितने भी बच्चे हैं वो क्या लिखेंगे मैं बता देती हूँ उनको। देखो इधर देखो, the answer key which I found is totally different what I had submitted during the time of एग्जामिनेशन। पूरा लिख दिएगा एग्जामिनेशन, राइट। आगे का वर्ड आपको क्या लिखना है, आई एम टोटली डिससैटिस्फाइड विद इट एज आई नो। अब किसी को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चंस बहुत इजी आए थे और मुझे बहुत अच्छे से पता थे उसके आंसर्स, तो वो ये भी ऐड कर सकता है। एज आई नो, कि मैंने जो आंसर्स किए थे आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस कि वो करेक्ट थे, ठीक है। एज आई नो व्हाट आई अटेम्प्टेड एज माई आंसर वॉज करेक्ट, बट हियर इट इज नॉट सेम, राइट। फिर आप लिखेंगे काइंडली लुक इन टू दी मैटर,
इट इज द मैटर ऑफ कंसर्न माई 1 year totally depends on this. क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व, और नीचे आप लिख भी देगा थैंक्स एंड रिगार्ड्स, जो भी आपका नेम है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ठीक है। आपका नेम क्या है, कंप्लीट नेम डालिएगा, पूरा है ना, पूरा फुल नेम। उसके बाद आप अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर लिखिएगा, ओके, और अपनी डेट ऑफ बर्थ, ओके। समझ रहे हैं ना। अब आप इस चीज़ को समझने की प्लीज़ कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और इस चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। तो जब हमने बात करी तो हमें यही बताया गया कि आप, और हाँ, ये सारी चीज़ों को आपको एक PDF में कन्वर्ट करके रखना है। अगर आपको नहीं आता है, आप कैफेटेरिया में चले जाइए और जा करके उनसे पूछ लीजिए कि इसको किस तरीके से PDF में पूरा का पूरा कन्वर्ट करना है, राइट। आपको इसको, इन तीनों चीज़ों को एक पूरे PDF में कन्वर्ट करना है, वो अटैच करना है। और जितना लंबा और जितना स्पेसिफाई करके आप अपना इशू लिखेंगे, उतना जल्दी दे विल रिस्पॉन्ड, राइट। बाकी अच्छा, अभी तो फाइनल आंसर की आ गई है, राइट। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर के कंसर्न है कि मैम फाइनल आंसर की तो उन्होंने निकाल दी, तो अब ये चेंजेस क्या, कैसे चैलेंज करें हम, या किस तरीके से चेंजेस होंगे। तो चैलेंज करने के लिए आपको कोई पैसे पे नहीं करने हैं, ठीक है। आप NTA को ऑब्वियसली मेल करेंगे। अब आप कॉल करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो सबको यही सोल्यूशन बताएंगे। तो आप NTA को मेल करें, ठीक है। आपके पास मेल ID है ही, और मैं अभी आपको बता भी देती हूँ मेल ID क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये चीज़ समझनी है कि आपके पास अभी क्या है, आज टुडे इज़ 8 जुलाई नो, ठीक है। अब आपका इन्होंने ऑफिशियली बोला है कि मिड ऑफ जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। अब मिड जुलाई यानी कि हम लोग तो 15 जुलाई एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, बट ये इससे पहले भी हो सकता है, 13, 14, 12 भी हो सकता है ना। सो 12 to 15 के बीच में कभी भी आ सकता है। सो आप मान के चलो 8, 9, 10, 11, तो कोशिश करो आप 11 तक भी ना जाओ, आप 9, 10 टाइम लेकर के इनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेल करो, ताकि जो CUET का आपका रिजल्ट आए, ठीक है, इसमें ये प्रॉपर अपडेशन करके आपको दें। दिस इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप, आई थिंक, ये काम ज़रूर से ज़रूर करेंगे। आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सब लोगों ने ये काम कर लिया है कि नहीं कर लिया है, राइट। और अगर आपको इसके अलावा भी किसी तरह का कोई इशू फेस करने में आ रहा हो, प्लीज़ हमें बताते रहिए, ताकि हम आपको एटलीस्ट सजेशन दे पाएँ, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे पाएँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अनअवेयर रहते हैं और वो सबसे ज़्यादा इशू फेस करते हैं, क्योंकि जितना आप नेग्लिजेंस रखोगे अपने अंदर, उतना आप 100 टाइम्स पीछे जाते जाओगे, राइट। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। गो एंड मेल NTA। वापस से मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑल्दो आप यहाँ पे रिकॉर्डेड देख लोगे, बट ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।